Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. And आज की इस YouTube वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो रिसेंटली सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है. एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ ग्रेट सनिक ब्यूटी दैट यू रिसेंटली विजिटेड. कि उस प्लेस के बारे में बताना है जो आपने रिसेंटली विजिट किया हुआ है, उसकी ब्यूटी के बारे में. एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चन भी शेयर करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर से. एंड इसके क्वेश्चन है व्हाट प्लेस डिड यू विजिट, व्हेन डिड यू विजिट इट, व्हाट डिड यू सी एंड व्हाई डिड यू लाइक इट. कि वो प्लेस का नाम बताना है, कौन सी प्लेस, एंड कब आपने विजिट किया, एंड आपने क्या देखा एंड क्यों आपने उसे लाइक किया. तो क्यू कार्ड है, आई रिसेंटली हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट शिमला, अ चार्मिंग हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश इंडिया. कि मैं एक रिसेंटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली शिमला को विजिट करने की, जो एक फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया में है. आई वेंट देयर ड्यूरिंग द विंटर सीजन. मैं वहाँ गया था विंटर के सीजन टाइम, अराउंड लेट दिसंबर लास्ट ईयर, पिछले साल के दिसंबर में. एंड द एक्सपीरियंस वाज सिंपली मैजिकल. एंड जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था. शिमला इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पिक्चराइज लैंडस्केप्स एंड कॉलोनिकल आर्किटेक्चर. जो शिमला की सीनरी है, पिक्चराइज व्यू है, लैंडस्केप्स एंड जो उसकी आर्किटेक्चर है कॉलोनी के, वो बहुत अच्छे हैं. द मोमेंट आई सेट फुट इन द टाउन आई हैव कैप्टिवेटेड बाई इट्स ब्यूटी. के जो मैं इसकी ब्यूटी से जो बहुत अच्छी से अट्रैक्ट हुआ. आई वॉज वेलकम बाई द ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड लश ग्रीन वैलीज. के जब मैं एंटर किया उस सिटी में, तो जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स मैंने देखे एंड ग्रीन वैली देखे. One of the most memorable sites was from the popular vantage point at the ridge. जो सबसे मेमोरेबल साइट थी मेरे लिए वो क्या थी कि एक रिज पे एक विंटेज पॉइंट था वहाँ, विच ऑफर्ड अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द सराउंडिंग हिल्स एंड वैलीज. जहाँ पे जो सिनिक व्यू था हिल्स का और वैलीज का बहुत अच्छा था. वेल आई ऑल्सो टुक अ लेजर स्ट्रॉल अलोंग मॉल रोड. कि मैं एक वॉक किया मॉल रोड के अराउंड, अ बसलिंग मार्केट अराउंड द अबॉन्डेंट विद कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स. के एक जो वहाँ की फेमस मार्केट थी मॉल रोड पे, वहाँ जो बिल्डिंग्स जो रेजिडेंशियल एरिया में है वहाँ मैं विजिट किया. द क्राइस्ट चर्च विद इट्स स्टनिंग एंड स्टेन ग्लास्ड विंडो वॉज एन आर्किटेक्चरल मार्वल दैट कॉट माई आइज. के जहाँ पे वहाँ पे एक चर्च थी जो बहुत स्टेन ग्लास विंडोज़ के साथ बनी हुई थी, एंड उसका जो आर्किटेक्चर था या उसका इंटीरियर था उसने वो बहुत आई कैचिंग था. ये ऑल्सो एक्सप्लोर द जखू टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू डाइंटी हनुमान एंड वॉज अमेज्ड बाई इट्स लोकेशन ऑन द हिल टॉप, ऑफरिंग येट अनदर स्टनिंग व्यू ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स. एंड उसके साथ साथ मैंने एक टेम्पल विजिट किया जो हनुमान जी को डेडिकेटेड था, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय के टॉप में था, पीक पे था, जो एक उसका अनदर माउंटेन व्यू जो माउंटेन्स के साथ घिरा हुआ था, एक स्टनिंग व्यू था. बट मेक्स मी फॉल इन लव विद शिमला. कि मुझे क्या शिमला में बहुत अच्छा लगा, वॉज इट सीन एटमोसफियर कम्बाइंड विद सैनिक ब्यूटी. कि जो उसका सराउंडिंग एटमोसफियर था, ग्रीनरी एनवायरनमेंट था, वो मुझे सबसे अच्छा लगा. द क्रिस्प माउंटेन एयर, माउंटेन्स की एयर जो फ्रेश एयर था, ट्रैंक्विलिटी जो पीस था, एंड द वार्म ऑफ द लोकल पीपल का जो वार्म एडेड टू द चार्म, उसको उसकी ब्यूटी को इन्हांस करता था. वेदर इट वॉज वॉकिंग डाउन नैरो वाइंडिंग पास, चाहे कहते हैं उसके जो कुछ पाथ से वो बहुत नैरो थे, और सिपिंग हॉट टी ऑफ लोकल कैफे एंड लोकल कैफे पे चाय पीना. एवरीथिंग अबाउट शिमला वाज एनचांटिंग. जो हर एक चीज़ थी शिमला में वो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. इट वॉज लाइक स्टेपिंग इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. एक ऐसे था जैसे किसी और वर्ल्ड में हम चले गए, फार रिमूविंग फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ. अपनी जो डेली लाइफ सिटी लाइफ के हसल बसल है उससे दूर. एंड सिंपली आई डिडंट वांट टू लीव एंड कि मैं वहाँ से आना नहीं चाहता था. तो ये था हमारा सैम्पल आंसर. एंड नेक्स्ट इसके फॉलोअप्स हैं. फर्स्ट वन इज व्हाई आर द प्लेसेस विद सीनिक ब्यूटी ऑन द डिक्लाइन. के जो सीनिक ब्यूटी है कुछ प्लेसेस की, वो क्यों डिक्लाइन हो रही है. एंड द आंसर इज द डिक्लाइन इन प्लेसेस विद सीनिक ब्यूटी इज प्रेसिंग कंसर्न दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स. कहते हैं कि जो सीनिक ब्यूटी कम होने का कारण वो बहुत से फैक्टर्स मायने रखते हैं, सच एज अर्बनाइजेशन. उसमें एक अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन. पोल्यूशन एंड
डिफॉरेस्टेशन भी है। रामफर डेवलपमेंट ऑफन लीड्स टू द नेचुरल लैंडस्केप बीइंग रिप्लेस्ड बाय कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, के जो रेगुलर अर्बनाइजेशन है वो क्या करती है कि उससे जो नेचुरल लैंडस्केप है वो कटिंग डाउन होके उसके कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं या उसके बिल्डिंग्स बन रही हैं एंड सिटीज लुक लाइक अ कंक्रीट जंगल्स। पोल्यूशन इफेक्ट्स एयर एंड वाटर क्वालिटी, जो पोल्यूशन है वो इफेक्ट करता है एयर एंड वाटर क्वालिटी को, डिमिनिशिंग द अल्योर ऑफ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, जिसने जो ब्यूटीफुल प्लेसेस की ब्यूटी है उसको कम किया है। डिफॉरेस्टेशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस डिसरप्ट्स द नेचुरल इकोसिस्टम, जो डिफॉरेस्टेशन होती है कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसने जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया है, लीडिंग टू द लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जिसने बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स को की डिस्टिंक्शन की है। अल्टीमेटली इफेक्ट द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस, वो क्या जो सीनिक ब्यूटी है किसी प्लेस की उसे इफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट वन, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू प्रिजर्व द सीनिक स्पॉट्स, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सीनिक स्पॉट्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ पिवोटल रोल इन प्रिजर्विंग सीनिक स्पॉट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज, के जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है सीनिक स्पॉट को प्रिवेंट करने में बाय इम्प्लीमेंट करके कुछ सिंगल में स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट पॉलिसीज। दे कैन रिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एंड प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, एंड उसे जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया उसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टूरिज्म प्रैक्टिसेस को जो सस्टेनेबल है। लीगलाइजेशन कैन बी इनेक्टेड टू लिमिट पोल्यूशन, जो ये लिमिट्स लगेंगी या रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो क्या करेंगी, पोल्यूशन को लिमिट करेंगे, कम करेंगी। एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट लोकल फ्लोरा एंड फौना, जो एफर्ट्स होंगे वो किसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो लोकल वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे उन्हें। इनिशिएटिव्स लाइक कम्युनिटी अवेयरनेस कहते और इनिशिएटिव्स और स्टेप्स जैसे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल, जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो भी बेनिफिशियल हैं। इन्वेस्टिंग इन the maintenance and conservation of these natural wonders, they remain unspoiled for future generation, के जो इन्वेस्ट करना उसकी मेंटेनेंस में एंड कंजर्वेशन, जो नेचुरल वंडर्स है उसको कंजर्व करने में और मेंटेन करने में इन्वेस्ट करना, तो वो क्या करेगा जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें ये चीज़ देखने का है या वो जो सीनिक ब्यूटी है उसे फील करने का टाइम देगा या मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, आर सीनिक स्पॉट्स गुड फॉर नेशंस इन इकोनॉमी, के जो सीनिक स्पॉट्स हैं वो नेशन की इकोनॉमी के लिए गुड हैं। एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली, सीनिक स्पॉट्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट अ नेशंस इकोनॉमी, के जो सीनिक स्पॉट्स हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं अपने हमारे नेशन की इकोनॉमी बाय बूस्टिंग टूरिज्म को बूस्ट करके, विच इन द टर्म्स जनरेट इनकम एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो किसके टर्म्स हैं कि इनकम क्रिएट करता है, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी क्रिएट करता है। टूरिस्ट्स विजिटिंग दीज अट्रैक्शंस नॉट only pay for entry fees but also spend on local businesses like hotels, restaurants, souvenir shops, के जो टूरिस्ट्स विजिट करते हैं किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखने के लिए वो सिर्फ एक उसकी फ़ीस नहीं पे करते बल्कि जो लोकल बिजनेसेस हैं उन्हें भी बेनिफिट होता है, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए एंड souvenir शॉप्स हो गई। द रेवेन्यू जनरेटेड कैन बी री इन्वेस्टेड इन कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो वहाँ से फंड होता है या जो टैक्सेस हम पे करते हैं वो किस में री इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, उसके जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है या जो सीनिक स्पॉट्स हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्रिएटिंग अ विटोरियस साइकिल दैट बेनिफिट बोथ द एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमी, एंड उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो दोनों चीज़ को बेनिफिट करे, एनवायरनमेंट को भी और हमारी इकोनॉमी को भी। एंड नेक्स्ट, कैन द गवर्नमेंट क्रिएट मोर सीनिक स्पॉट्स, के जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा सीनिक स्पॉट्स क्रिएट कर सकती है। क्रिएटिंग सीनिक स्पॉट्स इज नॉट समथिंग दैट कैन बी आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड एट सम एक्सटेंट एज नेचुरल वंडर्स, कहते हैं कि सीनिक स्पॉट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर सकें जैसे कि हमारी नेचुरल वंडर्स हैं। हाउएवर उसके अलावा द गवर्नमेंट कैन सर्टेनली एनहांस एक्साइटिंग नेचुरल लैंडस्केप और अर्बन एरियाज बाय इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन इनिशिएटिव्स, बिल्डिंग वेल डिजाइन पार्क और रिस्टोरिंग नेग्लेक्टेड एरियाज, के गवर्नमेंट कुछ छोटे छोटे स्टेप लेके इसे एनहांस कर सकते हैं जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं या अर्बन एरियाज़ में कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स या ग्रीन स्टेप्स लेके, जैसे कि पार्क्स बना के या जो नेग्लेक्टेड एरियाज उसे रिस्टोर करके इसे क्रिएट कर सकती है। सच एफर्ट्स
एफर्ट्स कैन टर्न प्रीवियसली ओवरलुक्ड लोकेशंस इनटू अट्रैक्टिव स्पॉट्स। जो ऐसे एफर्ट्स होंगे जो ओवरलुक्ड लोकेशंस है जो अच्छी नहीं है उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे सकता है, स्पॉट बना सकते हैं। इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस फॉर लोकल कम्युनिटीज़। जो इंक्रीज करेगा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्रिएट करेगा, जो यहाँ रिक्रिएशनल स्पेसेस देगा जो लोकल कम्युनिटी, जो वहाँ के लोकल के लोग हैं उनके लिए। तो ये थे इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। हमारी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया क्यू कार्ड शेयर करेंगे आपके साथ जो रिसेंटली आया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।